तो वहाँ पर 5 आरती और 7 भोग की बात करी है। अब ये 7 भोग किस समय पर लगाए जाएंगे, क्या क्या लगाया जाएगा और वो हमारे शरीर के ऊपर कैसा असर करते हैं। दिन के समय पर बिल्कुल सुबह सुबह भोर में आप चाय पिलाओगे किसी को? नहीं, गलत है वो चीज़। अब मंगल भोग में एक बड़ा सुंदर उत्सव पड़ता है मंगला का, जिसको कि श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में खिचड़ी महोत्सव कहते हैं, जिसको कि लेने के लिए बड़े बड़े देवता आदि जो है वो भी लाइन में लगते हैं श्री राधा वल्लभ मंदिर में। प्रिया लाल को रास कराना है तो सखियां उनको सबसे अच्छी चीज़ें जो है भोग लगाती हैं। ये हमारी श्री जी को वह सारी वस्तुएं प्रिय हैं जिसमें दिन का एक ऐसा भोग है जिस समय पर प्रभु को भोजन कुंज में पधारेंगे, वहाँ पर अलग से। देखिए, भोजन जो कही गई है आयुर्वेद की दृष्टि में, वो कही गई है दोपहर का। वो उस समय पर ठाकुर जी ज़्यादा सजे नहीं हुए होते हैं। वो एक ऐसे दर्शन है जो कि भोग के बाद में खुले हुए हैं। कि हमारे पास में 6 रस हैं। उन 6 रसों का अलग अलग तरह से कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है इसमें। स्वाद दोनों का तभी सुहाएगा जब दोनों मिले हुए हैं। प्रसादम स्वामिन्या स्वकरतल दत्तम प्रणयतः। वहीं पर रसोई में गाय दोही जाएगी और ठाकुर जी के लिए वह गर्म दूध मैदे की मीठी पूरी में है, जो कि बूरे से लिपटी होती है, इसको ही चंद्रिका बोलते हैं। कनक कटोरे में उबाला हुआ, चंदन की लकड़ियों से गर्म करा हुआ, तरह तरह की सुगंध डाले हुए दूध जो है वो भोग लगता है, जिसमें कि लौंग, मेवा, मिश्री, कपूर, इलायची, ये सारी चीज़ें जो है दूध में डाली जाती हैं सुगंध के लिए। हरवंश महाप्रभु द्वारा प्रतिपादित ये अष्टयाम सेवा विधि भोग के बिना पूर्ण नहीं मानी जाती। जब हरवंश जी महाराज की अष्टयाम सेवा विधि को हम लोग देखते हैं तो वहाँ पर 5 आरती और 7 भोग का विधान है। पाठोत्सव के पदों में कुछ इस तरह से आता है कि जब इस सेवा को शुरू किया गया है पाठोत्सव वाले दिन से, तो वहाँ पर 5 आरती और 7 भोग की बात करी है। अब ये 7 भोग किस समय पर लगाए जाएंगे, क्या क्या लगाया जाएगा और वो हमारे शरीर के ऊपर कैसा असर करते हैं। भोग तो देखिए प्रभु के लिए है, वही भोग जो है सखियां पाती हैं, पर हम लोग वो भोग लगा रहे हैं, प्रभु को क्यों लगा रहे हैं? कारण ये है कि हम अपने प्रभु को वो चीज़ भोग लगाएंगे जो कि सबसे उत्कृष्ट हो, उस समय के हिसाब से, उस ऋतु के हिसाब से, कि दिन में लगानी है, रात्रि में लगानी है, गर्मी में लगानी है, सर्दी में लगानी है। अब रात में आप किसी को खीरा खिलाओगे क्या? नहीं खिलाओगे। क्यों नहीं खिलाओगे भैया? खीरा नुकसान करता है, वाटर का कंटेंट आपके शरीर में बढ़ा देगा और आपको परेशान करेगा वो पानी। दिन के समय पर बिल्कुल सुबह सुबह भोर में आप चाय पिलाओगे किसी को? नहीं, गलत है वो चीज़। तो इसी तरह से यहाँ पे रसिकों ने, आचार्यों ने किस तरह से प्रभु के भोग को संयोजित किया है जिससे कि प्रभु को हम सबसे अच्छी से अच्छी चीज़, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट चीज़ प्रभु को दें। और अगर हम प्रभु को वो उत्कृष्ट चीज़ समर्पित करते हैं भोग रूप में, तो निश्चित है प्रभु भी जानते हैं कि भैया जिस भाव से कोई उनकी सेवा करता है, वही भाव जो है वो उसको लौटा के भी देते हैं। तो इसलिए सर्वप्रथम हम लोग बात करते हैं मंगला भोग की। मंगला भोग के बाद में आता है श्रृंगार भोग, श्रृंगार भोग के बाद में आता है राजभोग, राजभोग के बाद में है उत्थापन, उत्थापन के बाद में आता है संध्या भोग, संध्या भोग के बाद में आता है शयन भोग। ये सारे भोग हैं। तो जैसे दिन की शुरुआत करी जहां पर मंगला भोग है, मंगला भोग में ठाकुर जी को नित्य प्रति हर ऋतु में उनको माखन और मिश्री का भोग लगेगा। ज़्यादातर चीज़ें सफ़ेद रखी जाती हैं उसमें, जैसे कि सफ़ेद मक्खन है, उसके साथ में मिश्री हुई, सफ़ेद बर्फ़ी हुई, सफ़ेद मलाई हुई, रबड़ी हुई, इत्यादि इत्यादि चीज़ें जो है वो मंगल भोग में उनको धरी जाती हैं। अब मंगल भोग में एक बड़ा सुंदर उत्सव पड़ता है मंगला का, जिसको कि श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में खिचड़ी महोत्सव कहते हैं।
1 मास का महोत्सव होता है, जिसमें समय कुछ इस तरह का रहता है कि पौष शुक्ल दोज से लेके माघ शुक्ल दोज तक वो चलता है उत्सव। पौष शुक्ल और माघ शुक्ल के बीच में सूर्य और चंद्रमा की कुछ इस तरह की स्थिति रहती है कि सर्दी उस समय पर पड़ेगी ही पड़ेगी। उसमें कोई महीने जो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से समय रहता है उसका कोई विधान नहीं है। ये पौष का महीना और माघ का महीना, आधा महीना, ये किसी समय पर भी पड़ जाता है। जैसे अब की बार 1 जनवरी से पौष शुक्ल दोज शुरू है, उस दिन से खिचड़ी शुरू है, और 31 जनवरी तक, 1 फरवरी तक जो है आपकी खिचड़ी उत्सव चलेगा। तो इस समय पर सर्दी अपने आप ही तेज रहेगी। कारण क्या है कि चंद्रमा की प्रबलता आती है, शीतलता पूरी समय रहती है, और हमारे शरीर की स्थिति ये रहेगी कि उस समय पर एक आयुर्वेदिक दृष्टि से हम देखते हैं कि शरीर को भोजन चाहिए और अच्छे से अच्छा भोजन चाहिए। तो यहाँ पर रसिकों ने ये सोचा कि प्रभु को क्यों ना इस समय पर उत्कृष्ट भोग लगाया जाए। उत्कृष्ट भोग क्या हो सकता है? कुछ भी चीज घी से बनी हुई। घी कैसा? गाय का घी। और सर्व विदित है कि खिचड़ी, जिसको कि व्यंजनों की रानी कहा जाता है, वो शरीर के लिए पौष्टिक होती है। और उसको खाने का समय क्या है? उसका खाने का समय जिस समय की सबसे ज्यादा सर्दी पड़ रही हो। और किस समय पर खाया जाएगा? दिन के किस समय पर खाया जाएगा? वो खाया जाएगा दिन में प्रथम भोग जो है वो खिचड़ी का लिया जाएगा, जो कि घी से निचोड़ी हुई होगी। तरह तरह के उसके अंदर गर्म मसाले होंगे, जो कि आपको पूरे साल भर आपके इम्यून सिस्टम को अच्छा रखते हैं। जायफल, जावित्री, लौंग, काली मिर्च, दाख, चिरौंजी, मेवा, किशमिश, बादाम, छुहारे, ये सब कुछ चीज़ें जो है उसमें खिचड़ी में डली रहती हैं। तो वो कहने के लिए एक दाल चावल की खिचड़ी है, पर भाव पक्ष से देखते हैं तो वो खिचड़ी बिल्कुल अद्भुत खिचड़ी है, जिसको कि लेने के लिए बड़े बड़े देवता आदि जो है वो भी लाइन में लगते हैं श्री राधा वल्लभ मंदिर में, प्रत्यक्ष रूप में, भले अप्रत्यक्ष रूप में, कैसे भी आप मान लें। तो सर्वप्रथम ये खिचड़ी भोग शीत ऋतु में उनको प्रभु को अर्पित किया। और नित्यानी में ठाकुर जी को मंगला भोग में अलग अलग तरह की सफेद चीजें भोग लगाई जाती हैं। इसके बाद में श्रृंगार भोग रखा जाता है ठाकुर जी को। श्रृंगार भोग कुछ इस तरह का भोग है जिसको कि हाई एनर्जी फूड चाहिए होता है। ठाकुर जी का श्रृंगार के समय पर रास होता है। श्रृंगार कुंज में जब वो सज धज के तैयार हो जाते हैं और सखियों के साथ में जब उनका रास शुरू होगा, तो सीधी सी बात है भैया, इंजन में पेट्रोल होगा तभी इंजन चल पाएगा। प्रिया लाल को रास कराना है तो सखियां उनको सबसे अच्छी चीजें जो है भोग लगाती हैं। तो श्रृंगार भोग के पदों में ये चीज लिखा हुआ है, प्रभु को तरह तरह के व्यंजन भोग लगाए जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में ठंडी दालें, जो भीगी हुई दाल होती हैं, वो भोग लगाई जाती हैं। लड्डू, मठरी, मुरब्बे, रबड़ी, दूध इत्यादि इत्यादि, ये सारी चीज़ें भोग लगाई जाएंगी। इसमें श्रृंगार उत्सव के समय का एक बड़ा ही सुंदर उत्सव है, जिसको कि हम लोग बसंतोत्सव कहते हैं। बसंतोत्सव के समय पर ठाकुर जी को श्रृंगार भोग में पीले रंग का केसरिया बेसन का हलवा भोग लगाया जाता है, जो कि घी में होता है पूरा। ठाकुर जी की खिचड़ी होकर चुकती है। 5 दिन बाद में ही बसंत उत्सव मनाया जाता है, बसंत पंचमी शुरू हो जाती है। अब भैया महीने भर तो खूब खिलाए ठाकुर जी को खिचड़ी खिचड़ी, खूब बढ़िया बढ़िया तरह तरह के पकवान, इसमें कुलिया, चिपिया, तरह तरह के अचार हैं, तरह तरह की सब्जियां हैं, तरह तरह की गाजक हैं, मुरब्बे हैं। अब एकदम से आप उनको सारी चीज़ों को बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है। तो सखियों ने सोचा कि भैया इसके बाद में ठाकुर जी कहीं ना कहीं भोग तो देखेंगे कि भैया कल तक तो 100 चीज़ लगा रहे थे, आज सिर्फ मक्खन मिश्री पे आ गए। तो सखियों ने बसंत पंचमी पर बसंती हलवा भोग लगाया वहाँ पर। श्रृंगार भोग में हलवे की प्रथा है राधा वल्लभ लाल को कि जब भी श्री जी श्रृंगार के समय पर नई पोशाक धारण करते हैं तो उस समय पर ठाकुर जी को मोहन भोग जरूर भोग लगाया जाता है। मोहन भोग हलवे को इसलिए कहा गया कि हमारी श्री जी को वह सारी वस्तुएं प्रिय हैं
जिसमें कि प्रभु का, उनके प्रियतम का नाम हो। तो मोहन भोग और मोहन थार ये प्रिया जी को श्रृंगार भोग के समय पर बड़ा ही पसंद है, इसलिए श्री जी को वहां पर श्रृंगार भोग में मोहन भोग और मोहन थार लगाया जाता है। और ये होती भी है बात, बसंत के समय पर मौसम जब बदलता है तो उस समय पर खुश्क हवाएं चलती हैं, क्योंकि हमारे शरीर का मॉइस्चर लेके चली जाती हैं, तो वहाँ पर ऐसी ही चीज़ें भोग में रखी जाती हैं। होली का उत्सव भी उस समय आता है। होली के उत्सव में फिर ठाकुर जी गुलाल के रंग से खेलेंगे, गुलाल अंदर जाता है शरीर में, तो गुलाल की खुशकी भी हटाने के लिए फिर वही जलेबी और मालपुए का भोग लगता है उस समय पर। आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो श्रृंगार भोग जब ग्रीष्म ऋतु में लगेगा, ग्रीष्म ऋतु में ठाकुर जी को भीगी हुई दाल, अंकुरित दालें जो होती हैं, उस समय वो भोग लगाई जाती हैं। अंकुरित दाल के साथ में तरह तरह के विभिन्न प्रकार के रस हैं, लस्सी है, ठंडा दूध है, ये भी सारी चीज़ें प्रभु को श्रृंगार भोग में रखते हैं। जब रथ यात्रा हो जाती है उसके बाद में ठाकुर जी को श्रृंगार भोग में ऐसी चीज़ें नहीं लगती हैं, उसमें नियमित रूप से फिर वो लड्डू, मठरी, मोहन भोग इत्यादि ये सारी चीज़ें लगेंगी। अब ठाकुर जी का इसके पश्चात में आता है राजभोग। राजभोग दिन का एक ऐसा भोग है जिस समय पर प्रभु को भोजन कुंज में पधारेंगे, वहाँ पर अलग से हमारे राधा वल्लभ लाल राजभोग पाने के लिए उनके जितने भी वस्त्र आभूषण होते हैं जो कि पेट पे कसे हुए होते हैं, नाभि प्रदेश पे, वो सारे खोल दिए जाते हैं, वो ढीले कर दिए जाते हैं। ठाकुर जी अपने कमर में पटका जो बांधे होंगे उसको भी खोल दिया जाएगा। प्रिया जी के कमर में जो किंकणी का जाल है उसको भी खोल दिया जाएगा। कमर पेटी वे भी खुल जाएगी। गले में हारावली ज़्यादा जो होती है उसको भी कम कर दी जाती है। हाथों में पहुँची चूड़ियाँ उनको भी कम कर दी जाती है। सिर्फ एक एक ठाकुर जी जो है उसको धारण करते हैं। जब इस तरह का उनका श्रृंगार हो जाएगा, ये विचित्र तरह का, तब सखियाँ ठाकुर जी को भोग पवाने के लिए राजभोग उनको एक अलग कुंज में लेके जाती हैं, जहाँ पर कि तरह तरह के कच्चे भोग सामग्री जिसको कि सखरा बोलते हैं वो रखा रहता है। देखिए, भोजन जो कही गई है आयुर्वेद की दृष्टि में वो कही गई है दोपहर का। तो दोपहर के समय पर ठाकुर जी का वो राजभोग है जिसमें कि दाल, चावल, कढ़ी, मीठी पूरी, फुलके, अंगा जिसको कि मिस्सी रोटी कहते हैं, ये सारी चीज़ें भोग लगाई जाती हैं प्रभु को। अब देखिए, ये तो नित्यानी समय में तो भोग लगाई जा रही है, पर राजभोग का भी एक विशेष उत्सव है। राजभोग के समय पर हमारी सखियाँ दीपावली के अगले दिन ठाकुर जी को अन्नकूट पवाती हैं। तो अन्नकूट आपने देखा होगा ठाकुर जी के बड़े ध्यान से आप दर्शन करना अन्नकूट वाले। वो उस समय पर ठाकुर जी ज़्यादा सजे नहीं हुए होते हैं। वो एक ऐसे दर्शन है जो कि भोग के बाद में खुले हुए हैं। और भोग के बाद में आरती होती है, तो इसीलिए अन्नकूट के समय पर टकोरा लगता ही रहता है। राधा वल्लभ जी में हमेशा टकोरा लगता ही रहेगा अन्नकूट के समय पर। तो वो अन्नकूट 56 भोग भी कह देते हैं, कहीं कहीं पे 36वां व्यंजन 56 भोग कह देते हैं, पर 56 भोग 36वां व्यंजन के और लोग बागों ने नाम भी रखे हैं। भाई रसिक हैं, किसी जिसको नाम जो आते गए वो 56 भोग में जुड़ते गए, व्यंजनों में जो नाम आते गए वो जुड़ते गए। पर इसमें भी थोड़ी सी एक अलग बात है। अगर हम सोचें इस चीज़ को कि हमारे पास में 6 रस हैं, उन 6 रसों का अलग अलग तरह से कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है इसमें। कैसा कॉम्बिनेशन है, एक उदाहरण के रूप में आप समझना। जैसे जलेबी है, जलेबी को आप दूध के साथ में भी खा सकते हैं, जलेबी को आप रबड़ी के साथ भी खा सकते हैं, कुछ जगह पर जलेबी को सब्जी के साथ भी खाई जाती है, जलेबी को घी के साथ में भी खाया जाता है। इस तरह से उस जलेबी को अलग अलग तरह से खाया गया। इसी तरह से अब आप इमरती पे आते हैं, तो इमरती को जो है आप दही के साथ में खा सकते हैं, इमरती को आप रबड़ी के साथ में खा सकते हैं, इमरती को आप सादा खा सकते हैं। पूरी है, ब्रजवासियों को बड़ी पसंद है कि पूरी वो सब्जी से नहीं खाते हैं, पूरी वो खाते हैं किससे, रबड़ी के लच्छे से खाते हैं।
तो पूरी को जो है वो रबड़ी से भी खा रहे हैं, पूरी को वो दूध से भी खा रहे हैं, पूरी को वो चटनी से भी खा रहे हैं, पूरी को वो सब्जी से भी खा रहे हैं। तो इस तरह के जितने भी रस हैं, जितने भी व्यंजन हैं, उन सब के एक कॉम्बिनेशन, जोड़ा बना के रखा गया। भैया द्वय है ना, द्वय का मतलब क्या हुआ कि हर चीज में प्रियालाल को देख रहा है रसिक अपना। कि अगर विवाह उत्सव में भी ठाकुर जी को बूंदी सेव भोग लग रहा है, तो वहां पर बूंदी रूपी प्रिया जी मान ली मीठी मीठी, और नमकीन रूपी जो है वो लाल जी मान लिए। और उसमें भी जब सखियां हैं तो वहां पर प्रिया चरण प्रधानता होगी, तो वहां पर बूंदी ज्यादा मिला दी कि हाँ भैया मीठी मीठी हमारी प्रिया जी ज्यादा है, नमकीन लाल जी थोड़े से कम है। पर देखिए, स्वाद दोनों का तभी सुहाएगा जब दोनों मिले हुए हैं। अकेले ना तो बूंदी अच्छी लगेगी, अकेले ना ही आपको सेब अच्छे लगेंगे। स्वाद आपको तभी अच्छा लगेगा जब दोनों मिले हुए हैं। तो एक रसिक अनन्य भक्त इन सब चीजों में अपने ठाकुर जी को ही देखता है, क्योंकि भोग जो मिला उसको, ठाकुर जी का प्रसाद जो मिला, वो स्वयं में प्रसादी ठाकुर जी का ही रूप है। प्रसादम स्वामिन्या स्वकर तल दत्तम प्रणयतः। स्वामी अपने हस्त कमलों से स्वयं प्रसाद दे रही हैं, और प्रसाद के रूप में क्या है, वो अपने आप को ही दे रही हैं। ये है। तो इस तरह से उन्होंने राजभोग श्री जी को अर्पित किया। तरह तरह के ऋतु अनुसार अलग अलग तरह से, कभी कढ़ी जो है सर्दियों में बथुए की बनती है, कभी गर्मियों में पुदीने की चटनी के साथ में पकाई जाती है, पुदीना डाल के बनती है कढ़ी। इस तरह से जितनी सखियां पाक विद्या में निपुण हैं, वो ये जानती हैं कि अपने प्रभु को वो किस समय पर कैसा भोग अर्पित करेंगे। अब जैसे श्री जी की छठी होगी, लाल जी की छठी होगी, तो उस दिन विशेष खीर बनेगी, उसमें केसर आदि मेवा आदि ज्यादा डाली जाएगी। तो ये राजभोग की विशेषता हो गई। राजभोग के बाद में अपने ठाकुर जी शैया में चले जाते हैं, शैया गृह में। शैया के बाद में पुनः उत्थापन के समय पर उनको सखियां उठाती हैं। उत्थापन के समय पर जब ठाकुर जी जगेंगे तो उनके हस्त प्रक्षालन करके उनको पुनः सजा के वन विहार के लिए तरह तरह के फल मुरब्बे जो है भोग लगाती हैं। वहां पर ठाकुर जी के लिए यह भावना रखी जाती है कि प्रभु हमारे वन विहार के लिए जा रहे हैं, तो जब कोई जना घर से बाहर निकलता है तो पेट में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डाल के ही निकलता है कि हाँ भैया रास्ते में भूख नहीं लगे या प्यास नहीं लग जाए। तो उसी भावना से उत्थापन के समय पर उनको सखियां थोड़ा 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 फल इत्यादि, हाँ एक चीज़ और लगती है, वो शायद यहाँ पर महाराज जी ने शुरू करी है कि ठाकुर जी को तुरंत के तुरंत कढ़ा हुआ गाय का दूध, ये चीज आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेगी आपको संसार में। श्री राधा वल्लभ लाल जी को संध्या के समय पर गैया आती है उनकी गौशाला में से, जिस समय पर ठाकुर जी का उत्थापन होगा 4:30-5 पर, वहीं पर रसोई में ही गाय दोही जाएगी और ठाकुर जी के लिए वह गर्म दूध जो कि गाय के थन में से निकला है ताज़ा ताज़ा, वह दूध फेनदार झागदार, वो ठाकुर जी को भोग लगता है राधा वल्लभ। ये उत्थापन के समय का है। इसमें भाव जो है वही पुराना आ जाता है कि मैया जब ठाकुर जी को देखती थी कि हाँ ठाकुर जी गौ चरा के आ रहे हैं, तो उस समय पर वो ठाकुर जी को दूध काढ़ के देती थी, तुरंत को तुरंत पिलाती थी। उष्ण दूध हल्का हल्का वो गर्म होता है, बहुत स्वाद होता है, अपने आप में ही वो मीठा होता है। फिर इसके बाद में ठाकुर जी जब वन विहार पर जाते हैं तो वहाँ पर उनके तरह तरह के उत्सव मनाए जाते हैं। अलग अलग ऋतुओं में, कहीं पर बंगले बन रहे हैं ग्रीष्म ऋतु में, पावस ऋतु में वहाँ पर झूला हो रहा है, फिर शरद में शरद पूर्णिमा का रास चल रहा है। तो तरह तरह के उत्सवों में समय समय पर संध्या भोग भी बदलता है। जैसे कि बंगले में ठाकुर जी जब विराजमान हैं तो वहाँ पर भाई उनको भिगोई हुई दाल है, तरह तरह के मुरब्बे और तरह तरह के शरबत वो भोग लगेंगे। अब झूले में जब ठाकुर जी विराजे हुए हैं तो उस समय पर थोड़ी सी पित्त का प्रकोप जो है ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वहाँ पर वायु का और पित्त का, तो उस समय पर ठाकुर जी को थोड़े से कहते हैं कि मैदे के बने हुए पकवान जिनको कि घी में तला जाता हो,
वो होते हैं हमारी जलेबी, फैनी, घेवर। ये भोग जो है ठाकुर जी को धरे जाते हैं जब आपका सावन का समय होगा, ठाकुर जी इस समय पर झूले में विराजेंगे। इसी तरह से शरद के समय पर ठाकुर जी को दूध और चंद्रकला वे भोग लगते हैं। अब देखिए तुरंत धीरे धीरे हम लोग बसंत ऋतु से शुरू किया था, हेमंत ऋतु से, बसंत ऋतु से, ग्रीष्म ऋतु भी हो गई, पावस ऋतु भी हो गई, अब शरद पे आ गए। तो शरद में ठाकुर जी देखिए वही वाली बात की रास करने जाएंगे। क्या चीज़ ताकत के लिए दी जाएगी सबसे ज़्यादा? तो सबसे ज़्यादा ताकत दूध में है, मैदे की मीठी पूरी में है, जो कि बूरे से लिपटी होती है, इसको ही चंद्रिका बोलते हैं। तो चंद्र का दूध, औंटा हुआ दूध, अधौटा जैसा, वो प्रभु को संध्या भोग में रखा जाता है। अब शयन भोग की बात आती है, तो शयन भोग तो ये हर कोई जानता है कि भैया रात्रि में खाने से कम खाया जाता है। तो ठाकुर जी को भोग तो खूब लगाया जाता है, जिसमें कि पूरी, सब्जी, पकौड़ी, दही पकौड़ी, खीर इत्यादि तरह तरह की चीज़ें भोग लगेंगी, पर थोड़ी 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 सी, जिससे कि रात्रि में सुंदर नींद भी आ सके। तो शयन भोग में ठाकुर जी को ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं। और दूध तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि सोने से पहले प्रभु को दूध रखा जाएगा। तो उसमें शयन भोग के पश्चात ठाकुर जी को कनक कटोरे में उबाला हुआ, चंदन की लकड़ियों से गर्म करा हुआ, तरह तरह की सुगंध डाले हुए दूध जो है वो भोग लगता है, जिसमें कि लौंग, मेवा, मिश्री, कपूर, इलायची, ये सारी चीज़ें जो है दूध में डाली जाती हैं सुगंध के रूप में। हस हस दूध पीवत बाल, बड़ा ही सुंदर पद है दूध का। तो इस तरह से अष्टयाम में ठाकुर जी का पूर्ण रूप से ये सारे के सारे भोग रखे जाते हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग ऋतु के हिसाब से इस भोग में परिवर्तन भी होता है, और ये चीज़ ठाकुर जी से भी ज़्यादा अच्छा उनका सेवक जानता है कि मेरे प्रभु को क्या चीज़ सुखदायी होगी ज़्यादा। तो वो सुख देने के लिए प्रभु के लिए कभी दूध में सुगंध में इलायची ज़्यादा कर देंगे इस ऋतु के हिसाब से, और कभी दूध में सुगंध में केसर ज़्यादा कर देंगे ऋतु के अनुसार। वो हम जान सकते हैं कि भैया हाँ सर्दी आ गई तो केसर ज़्यादा करनी है, गर्मी आ गई तो इलायची, कपूर, ऐसी चीज़ें ज़्यादा करनी है। इस तरह से प्रभु का पूर्ण भोग अष्टयाम में सखियाँ नित्य प्रति लगाती हैं। जय श्री राधे।